आज की कक्षा में हम संवाद लेखन के बारे में पढ़ेंगे। वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है। संवाद शब्द कैसे बना है? सम उपसर्ग लगाने से संवाद शब्द बना है, जिसका अर्थ है बातचीत। इसे वार्तालाप भी कहते हैं। सामान्य रूप से दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहा जाता है। यह अभिव्यक्ति या रूप अर्थात संवाद के रूप दो तरीके से हो सकते हैं, एक लिखित और मौखिक। मौखिक जैसे जब दो व्यक्ति बात करते बोलकर, वो मौखिक, और जब उसी बात को लिखकर कहा जाए तो वो हो गया आपका लिखित। संवाद की विशेषताएं, या कह सकते हैं कि संवाद करते समय निम्नलिखित कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद छोटे, सरल और संक्षिप्त होने चाहिए। संक्षिप्त मतलब भी क्या होता है? छोटा। बहुत लंबे लंबे आपको संवाद नहीं लिखने हैं। संवाद रोचक होना चाहिए। जब भी आप संवाद करें तो आपकी जो वार्तालाप की जो शैली हो वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिसे पढ़कर अच्छा लगे। तीसरा पॉइंट है, भाषा सरल और पात्र अनुकूल तथा विषय अनुकूल होनी चाहिए। आप जब संवाद करें तो उसकी भाषा बिल्कुल सरल रखें, जो पात्र उसमें है उन पात्रों के अनुकूल हो, तथा जो आपको विषय दिया गया है उसके अनुकूल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बिल्कुल विषय के विपरीत आप संवाद लिख रहे हैं। अगर आपको जैसे संवाद दिया गया है दो छात्रों के मध्य पढ़ाई को लेकर संवाद, तो आप उस विषय से भटककर आपने लिख दिया कि दो मित्रों के मध्य मनोरंजन को लेकर संवाद। तो इसीलिए विषय को ध्यान में रखकर, जो विषय आपको दिए गए हैं आप उन्हीं को ध्यान में रखकर संवाद शैली को आगे बढ़ाएंगे। फिर ये संवाद लिखते समय क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात एक पात्र का संवाद दूसरे पात्र के संवाद से जुड़ा होना चाहिए। बच्चों, यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी आप संवाद करें तो उनमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो पहला पात्र संवाद कर रहा है, दूसरा पात्र उसी संवाद से संबंधित जवाब दे या प्रश्न करे। संवादों में अनुपात का बड़ा महत्व है। पंक्तियां बराबर देनी चाहिए पात्रों को। इस पंक्ति का क्या मतलब है इस पंक्ति का मतलब है कि जब भी आप संवाद लिखें तो अगर आप दो पात्रों के मध्य संवाद लिख रहे हैं तो दोनों पात्रों को आपको बराबर में पंक्तियां देनी चाहिए। अगर 5 पंक्तियां मान लीजिए पहले छात्र की है तो 5 पंक्तियां दूसरे छात्र की भी होनी चाहिए। कुल पंक्तियां आपकी 10 हो गई, तो 10 5 हर व्यक्ति को संवाद देना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे अनुपात का बहुत बड़ा महत्व। ऐसा ना हो कि आपने किसी एक पात्र को 7 लाइन पंक्तियां दे दी और दूसरे पात्र को केवल 4 ही पंक्तियां दी हैं। ये अनुपात गलत है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि संवाद में अनुपात का विशेष महत्व होता है। पात्रों को बराबर से संवाद देना चाहिए। फिर क्या है, संवाद को लिखते समय उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे अल्प विराम, प्रश्नवाचक, कोष्ठक, पूर्ण विराम इत्यादि। जी हाँ बच्चों, आपको ये बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब भी आप संवाद करें तो आप उपयुक्त विराम चिन्ह, अगर आप उस संवाद में उस पंक्ति में कोई प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइए। अगर आपका वाक्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया है तो आप वहां पे पूर्ण विराम का चिन्ह लगाइए। अगर आप दो या दो से ज्यादा वस्तुओं के बारे में बात कर रहे हैं तो उनके बीच में अल्प विराम का प्रयोग करते हुए संवाद को लिखना चाहिए। तो बच्चों, ये हो गए संवाद क्या है और संवाद करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं और देखते हैं कि कैसे संवाद को लिखना चाहिए। बच्चों, मैंने संवाद लेखन में आज का जो विषय लिया है वो है
कोरोना पर दो मित्रों के बीच संवाद। दो मित्र हैं, उनके बीच कोरोना को लेकर संवाद हो रहा है। ठीक है, तो पहला है, यहाँ पे दो पात्र हैं, समीर और रमन आपस में बात कर रहे हैं। समीर, रमन कैसे हो? रमन, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अब देखिए यहाँ पे इसने प्रश्न पूछा है तो इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसने उत्तर दिया इसलिए यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह है, और फिर इसने प्रश्न किया है इसलिए यहाँ पे दोबारा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। समीर, मैं तो ठीक हूँ, परंतु आजकल कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। रमन, हाँ में देखिए अल्प विराम लगा हुआ है, यह तो बहुत चिंता का विषय है। समीर, मुझे तो इस महामारी से बहुत डर लगता है। रमन, पर इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। समीर कहता है, भला क्यों नहीं घबराना? रमन, हम कुछ सावधानियों का ध्यान रखकर इससे बच सकते हैं। समीर, वह सावधानियां क्या हैं? रमन, हमेशा मास्क पहनकर ही घर के बाहर जाओ, बाहर से आने पर स्नान करो, बार बार हाथों को धोना और 2 गज की दूरी बनाए रखना। समीर, अगर इसके बावजूद कोरोना हो जाए तो? अब देखिए इसने फिर से यहाँ पे प्रश्न किया है इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, और यहाँ पे देखिए कितने सारे इसने तरीके बताए सावधानी, इसलिए सबके बीच में क्या है, अल्प विराम लगा हुआ है। रमन, अगर फिर भी कोरोना हो जाए तो पहले घर पर ही रहकर इलाज करो, नहीं तो डॉक्टर के पास जाओ। समीर, वाह। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, वाह यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है। रमन, तुम्हें तो इस विषय में पूरी जानकारी है। रमन, धन्यवाद। तो बच्चों आपको इसी तरीके से संवाद लिखना है। देखिए यहाँ पे संवाद का जो अनुपात है उस बात को भी मैंने ध्यान में रखा है। जैसे देखिए समीर की कितनी पंक्तियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पंक्तियां मैंने समीर को दी हैं और 7 पंक्तियां ही रमन को दी हैं। तो अनुपात का पूर्ण रूप से ध्यान रखकर इस संवाद को लिखा गया है। आशा करती हूँ कि आपको संवाद लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।